कृष्ण का मतलब होता कर्ष्यति इति कृष्णः, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। कि जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें किया करो। वाह वाह। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा करना चाहिए, कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम करो गोपियों जैसा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, तू पास रहे ये भी मांग छोड़ दी। बताओ इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उम्मीदों का घाव इस दुनिया में सबसे गहरा है। बाबा लोग, वेलकम टू बाबा कास्ट। अब तक की जो एपिसोड है उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिंस आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो हमने सोचा कुछ स्पेशल किया जाए इस बार। तो इस बार जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उनका चेहरा, उनकी बातें ही काफ़ी है जानने के लिए कि भाई वो है कौन। बट फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि वो स्पिरिचुअल प्रीचर हैं और आज हमारे साथ, आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा हैं। और मेरी आज की जो कोशिश है वो ये है कि जब मैं इस पॉडकास्ट से उठूँ तो एक थोड़ा और बेहतर इंसान बन के उठूँ। और मेरी आपके लिए भी यही आशा रहेगी कि जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुन लें तो आप भी एक बेहतर इंसान बने। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही खास गेस्ट का, देवी चित्रलेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आज हम बैठ के कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे लोगों को हेल्प मिले। बिल्कुल। और साथ में एक आपकी इतनी एक कामिंग वाइब है ना, जैसे मैं नॉर्मली इतना रिलैक्स घर पे महसूस नहीं कर रहा होता जितना मैं आपकी उपस्थिति में महसूस कर रहा हूँ अभी। नहीं, ये तो होता है, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और एक इंसान ही ऐसा है बहुत जल्दी वो वाइब्स कैच करता है, वाइब्रेशन कैच करता है। तो आई होप कि जो भी मिले उसको और मुझे खुद भी वो चीज़ फील हो। बिल्कुल। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये क्या मतलब हर इंसान के भावना से जुड़ी हुई होती हैं कि उसके मस्तिष्क में जो चल रहा है, जो उसके विचार चल रहे हैं उस हिसाब से उसकी वाइब्रेशन होती है, या वाइब्रेशन सिर्फ होती है एक इंसान की? नहीं, उसका जो कैरेक्टर है, वो जैसा है, वो जो खाता है, वो जो देखता है, उससे सारा जो इम्पैक्ट होता है वो उसके माइंड पर करता है। और माइंड और उसकी जो बॉडी है उन दोनों की जब कनेक्टिविटी होती है तो उससे फिर वाइब्रेशंस बनती है। स्पेशली मेंटली जैसे आप होते हो तो इसलिए बार बार कहते हो, और आजकल तो साइंस भी कहती है कि इंसान की ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ होती है वाइब्रेशंस होती हैं। तो उसको विज्ञान भी मानता है और हमारा अध्यात्म तो बरसों से कहते ही आया है। साधु महापुरुषों के पास लोग इसलिए जाते हैं। हाँ। संतों के पास जाने का रीज़न्स ही यही है कि वो वहाँ जाते तो उनको वो एक ऑरा फील होता है, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ का एक वाइब्रेशन अलग से फील होता है। तो आदमी अगर अच्छे कर्म करता है, मेंटलिटी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशंस भी अच्छी हो जाती हैं। हाँ, और जब वाइब्रेशंस अच्छी होती है तो और लोग उनका सानिध्य चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वाह। तो जैसे आपके नाम के आगे देवी लगता है, हाँ तो जी। देवी कोई उपाधि है? जैसे महात्मा बुद्ध के आगे ऐसे बुद्ध लगता तो बुद्ध उनको एक उपाधि दी गई थी, तो देवी का अर्थ क्या होता है? नहीं, देखिए मेरे लिए ही नहीं, हमारे पहले परंपरा में कोई भी लड़की होती थी तो उसको देवी कहा जाता था। मतलब कोई ये एक ऐसा मुझे नहीं लगता कोई उपाधि है। या फिर कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं आप देवी लगाते हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ये प्रेजेंट करना चाहते हो कि मैं कोई देवी हूँ या देवता का अवतार हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कन्याएं होती हैं, उनका नवरात्र में पूजन होता है, कंजके बिठाते हैं, तो हम मानते हैं कि भारत में हर बच्ची या हर महिला देवी का रूप है। तो इस भाव से इस नाम के आगे देवी कोई भी लगा सकता है। ये नहीं कि अगर मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मैं ही लगाऊंगी। कोई भी जो कन्या होती है उसके नाम के आगे देवी लगाया जाता है। तो बचपन से मेरे नाम के आगे ये देवी लगा, बट ये कोई कैटेगराइज नहीं है, मतलब कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि मुझे नाम के आगे उपाधि कुछ ऐसा लगाना पसंद। मुझे वैसे देवी नाम भी बहुत पसंद नहीं है, पर वो बचपन से शुरू हो गया तो लोग उसको एक कंटिन्यूटी बन चुकी है, वो चेंज नहीं होता। अदरवाइज ये एक भारतीय परंपरा है, जैसे श्रीमान, श्रीमती,
तो वैसे जो कन्या होती थी उसको देवी बोलते थे, जो जिनका विवाह नहीं होता, संन्यास धर्म, उनको साध्वी बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये एक सम्मानवाचक शब्द है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ही तात्विक कोई अर्थ होगा। हाँ, और मेरे को लगता है कारण ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चों में जो होती है बालिकाएं, उनको देवी से बहुत संबोधित करा जाता है। और आपने इतनी जल्दी शुरू कर लिया अपनी ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी इतनी जल्दी शुरू हुई कि वही नाम लोगों के साथ चलता चला गया। बस यही रीज़न मुझे भी लगता है, क्योंकि बचपन में तो और भी बहुत सारी उपाधियां लगाई जाती थी मेरे नाम के आगे, और तब अच्छी भी लगती थी क्योंकि तब इतनी समझ भी नहीं थी। पर धीरे धीरे जैसे समझ आई तो लगा कि नहीं, हम एक आम इंसान हैं और हमारी जो पहचान है वो सिर्फ हमारे नाम से ही है। नाम के आगे पीछे लगाने से सम्मान नहीं मिलता है, आपके अपने कर्मों से सम्मान मिलता है। तो आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप केवल एक इतना छोटा सा नाम भी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। तो पर हाँ, मेरा बचपन से ही इसमें रुचि थी और 7 साल की एज से शुरू कर दिया, तो इसलिए नाम फिर देवी चित्रलेखा पड़ गया। वाह, एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है। जैसे कि मैं 19 की उम्र में इंजीनियरिंग करने गया, ठीक है, 23 की उम्र में मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म कर ली। 2 साल नौकरी करने के बाद 25 की उम्र में मुझे लगा कि ये मैंने ज़िंदगी के साथ क्या कर दिया, है ना। तो मैं जो 19 की उम्र में भी सही फैसला नहीं ले पाया अपनी ज़िंदगी को लेके। आपने 7 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली थी जी। तो आप इतनी जल्दी, आपको कैसे समझ में आया कि ये आपके लिए सही रास्ता है? मैं बहुत ही क्लियर बोलती हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि वो एज ऐसी है, आपने जैसा कहा ना कि सचमुच वो एज ऐसी है जहाँ आप खुद डिसाइड नहीं करते हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं परिवार था कि उन्होंने इस चीज़ को देखा, उनको लगा कि हाँ ये इसकी इंटरेस्ट, इसकी रुचि इस तरफ है तो इस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कभी कभी ना आप डिसाइड नहीं करते, यूनिवर्स डिसाइड करता है। हाँ। या भगवान डिसाइड करते हैं। तो मुझे इन माय केस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, जो किया भगवान ने किया। शायद उनको पहले से ही पता था कि ये इस काम के लिए मैंने इसको भेजा है, ये इसकी ड्यूटी है, इसको करनी पड़ेगी। तो उस कारण से मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें जुड़ती चली गई और ऑटोमेटिकली मुझे रास्ता मिल गया। और ये रास्ता फिर हाँ, इसके बाद क्या होता है ना, कई बार जैसा आपने कहा, एक बार आदमी चूज़ कर लेता है, फिर जब बड़ा होता है तब उसे लगता है नहीं। बट मेरे केस में मैंने जो भगवान ने मुझे दिया, मैं उसमें आज भी खुश हूँ। मुझे आज भी कई लोग पूछते हैं ये नहीं होते तो क्या होते। हाँ। तो मैं कहती हूँ मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं ये ना होती तो मैं और क्या होती, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसी के लिए बनी, यही मेरा रास्ता है और यही भगवान ने मुझे बना के भेजा है। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने इस रास्ते को नहीं चुना, इस रास्ते ने मुझे चुना और तब मैं इस अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ी। वाह, और एक ये भी चीज़ होती है ना कि जैसे आपके पिछले जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपकी बातों में सुना है कि पिछले जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं कि इस जन्म में आप कहाँ होगे। तो आप उस परिवार में आए जो आध्यात्म में है, जो ऑलरेडी बहुत रिलीजियस है परिवार, ताकि आपको रास्ता मिला। अगर आप कहीं दूसरी जगहों पे दूसरे हालातों में पैदा होते तो जिंदगी की जर्नी अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। और ये इसलिए कहते हैं लोग अच्छे कर्म करो, ताकि आपका ये जो लाइफ है इसमें तो आपको अच्छा मिलेगा ही, बट स्पेशली आपको अपने नेक्स्ट जो लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छे कर्म करोगे तभी नेक्स्ट जन्म में आप अच्छे घर, अच्छा परिवार, अच्छी सोसाइटी, अच्छा एजुकेशन, करियर, ये सब आपको तभी मिल सकता है भक्ति, जब आप इस जन्म में भजन करते हो या अच्छे कर्म करते हो। वाह, एक चीज़ और, जैसे मैं अभी जब आपके जो मैनेजर हैं कुलदीप जी, उनसे भी बात की थी और भी जितने लोगों से मैं मिला, तो सब लोग राधे राधे करके संबोधित करते हैं। हाँ जी। अब मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था, जैसे जब हम लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, मुझे समझ में आता है कि कृष्ण ने ईश्वर के रूप में अवतार लिया था, तो हम जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। राधे राधे जब हम कहते हैं तो राधे राधे कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? देखिए, पहली बात तो जैसे कृष्ण अगर अवतार हैं तो राधा रानी भी अवतार हैं, वो दोनों ही हमारे आराध्य हैं। एंड
ब्रज की अगर बात करूं, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है और ये राधे राधे का प्रचलन भी ब्रज में ही शुरू हुआ है, ब्रज से ही चलाया जाता है। हाँ। तो उसका वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम इतना प्यारा है कि कृष्ण को अगर आपको पाना है तो आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। कृष्ण के पाने के लिए कृष्ण बोलोगे तो वो खुश नहीं होंगे, पर राधे राधे बोलोगे तो तुरंत भागे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। एक रीज़न जो मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गए तो ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी और ब्रजवासियों की जो कंडीशन है, दशा है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कहीं कोई कृष्ण भी बोल देता तो गोपियाँ कृष्ण नाम सुनते ही बेहोश हो जाती थी, कई कई दिन तक बेहोश पड़ी रहती थी। तो ब्रज के उस समय राजा थे भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा और राधा रानी के पिता वृषभान जी। तो जब उन्होंने देखा कि इस ब्रज में जो आता और कृष्ण बोलता और गोपी जैसे सुनती है तो एकदम उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उन्होंने एक रूल निकाला कि ब्रज की एंट्री पे द्वारपाल खड़े किए और कहा जो इस ब्रज में घुसे उसको पहले ही बोल देना कृष्ण नहीं बोलेगा, राधे राधे बोलेगा, ताकि यहाँ गोपियाँ जो हैं वो अपने आप को संभाल पाएं, क्योंकि कृष्ण नाम सुनना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा प्रेम था उनको श्री कृष्ण के साथ। तो फिर तब सब लोग जय श्री कृष्ण छोड़ के राधे राधे बोलने लगे और तब से ये परंपरा ब्रज में राधे राधे की चलती आ रही है कि जो मिलता है आप उसमें राधे राधे बोलते हैं। और दूसरी बात, हमारी इष्ट राधा रानी है, कृष्ण हमारे लिए बाद में आते हैं, पहले राधा रानी आती है, तो इससे कृष्ण भी खुश होते हैं और हमारा अपना भाव भी पूरा हो जाता है कि राधा रानी का नाम निकलता है। तो ये मुझे लगता भाव है राधे राधे बोलने के पीछे। वाह, ये कितनी डीप बात है, मतलब ये कहाँ से चलन आ रहा है इसका। हाँ तो जान के मज़ा आ गया मुझे। मैंने सोचा नहीं था जब मैं सवाल पुट कर रहा था कि इसका इतना गहरा इधर से अर्थ निकल के आएगा, यहाँ से इसके शुरुआत समझ में आएगी। जी जी, नहीं बिल्कुल, हमारे हमारी जो भी परंपराएं हैं कोई भी ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती, उसके पीछे अर्थ होता है, पर हमें वो कभी कभी पढ़ने सुनने में आ जाता है। तो मैंने भी ये कहीं से सुना था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कभी कभी प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अपने प्रियतम का नाम सुन भी नहीं पाते, विरह इतना बढ़ जाता है, विरह मतलब व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है। तो फिर तब से ब्रज में राधे राधे का प्रचलन हुआ। वाह, और ये जो कृष्ण जी हैं, ये जैसे बचपन में माखन चोरी करते थे, क्यों करते थे? मतलब उन्हें क्या ही जरूरत है, क्यों करते थे? नहीं, देखो, माखन चोरी के बहुत सारे कारण हैं। मतलब वो देखो, पहली बात, नंद बाबा के कृष्ण के खुद के घर में 9 लाख गैया थी, तो 9 लाख। अब जिसके घर में 9 लाख गैया हो तो मतलब स्वाभाविक है कि उसके घर में दूध माखन इसकी तो कोई कमी होगी नहीं। फिर भी कृष्ण जाते, क्योंकि वो गोपियों के भाव को पूरा करना चाहते। गोपियाँ चाहती थी कृष्ण हमारे घर आए, माखन चुराए, और कृष्ण ने सोचा अकेला जाऊंगा तो भी मजा नहीं आएगा, तो टोली को संग लेके जाता हूँ, ग्वाल बाल सबको संग लेके जाएंगे। और थोड़ा कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो इस धरती पर आनंद लेने और आनंद बांटने आया है। तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं वो कृष्ण ने खुद खोजे। जैसे मैं माखन चोरी करूंगा तो सबको आनंद आएगा। अब घर में जाकर के किसी को बस सामने एक कटोरी में सामने रख करके माखन दोगे तो शायद उतना मजा नहीं आए। भगवान ने सोचा चोरी करते हैं, चलो आनंद लेते हैं। पर वो चोरी कोई वस्तु, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं थी कि भाई किसी की सोना चुरा लाए, किसी का पैसा चुरा लाए। और ऐसा भी लिखा है, जैसे माखन शब्द होता माखन, तो माखन में से आप ख निकालो बीच में से तो बचेगा गोपी का मन। तो मतलब श्री कृष्ण माखन चुराने नहीं जाते थे, वो गोपी के घर उसका मन चुराने जाते थे। और ऐसा लिखा है कि जिसके घर में कृष्ण एक बार माखन चुरा लेते, वो गोपी पूरे जीवन भर के लिए कृष्ण की हो जाती, उसका मन कृष्ण के लिए हो जाता। मतलब वो रहेगी घर में पर मन उसका कृष्ण के पास चला गया। तो इसलिए भगवान ये कुछ नटखट लीलाएं करते हैं, पर इसका उद्देश्य देखो आजकल के लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषम तनुमाश्रितम। मतलब कोई हजारों करोड़ों में से कोई एक बिरला मुझे जान पाएगा,
मेरी लीला को जान पाएगा। नहीं तो सबको बस लगेगा अरे मौज मस्ती करी, चोरी करी। पर कृष्ण आनंद बांटने आए, इसलिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें नटखट ऐसी करी जिससे मन आकर्षित हो सबका। मेन कृष्ण का जो उद्देश्य था वो था कि सबके मन को आकर्षित करना, चुराना। कृष्ण नाम का जो मतलब है, कृष्ण का मतलब होता है कर्ष्यति इति कृष्णः, जो मन को खींचना जानता हो, मन को अट्रैक्ट करना जानता हो। मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, वो चुरा लेगा, वो अपने आप छीन लेगा आपसे। उसकी लीला ही ऐसी है, कृष्ण कथा ही ऐसी है। बच्चे को भी अच्छी लगेगी, बूढ़े को भी, जवान को भी। उसको कृष्ण अपना जैसा लगता है। अरे तो हमारे जैसा है, हमारे जैसे भाग रहा है, कूद रहा है, फिर बड़े होके लीलाएं कर रहा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान की ये चाहे चोरी हो, चाहे रास लीला हो, या जो भी लीलाएं, इनके पीछे उद्देश्य बस आनंद बांटना है, किसी को नुकसान करना या चोरी करके कुछ ऐसा नहीं है। वाह। तो जैसे अभी आपने बताया कि कृष्ण जिनके भी घर जाते थे, जहाँ से भी माखन चुराते थे, उन गोपियों का मन पूरे जीवन के लिए कृष्णमय हो जाता था। बिल्कुल। तो प्रेम सिखा रहे थे वहाँ पे वो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम सिखाना तो कृष्ण का उद्देश्य ही है। कृष्ण अवतार ही इसलिए हुआ कि मैं जगत में प्रेम की स्थापना करूं। जैसे राम जी आए, राम जी ने मर्यादा की स्थापना की। राम जी की कोई लीला ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें उन्होंने कोई भी मर्यादा तोड़ी हो। कृष्ण ने कोई लीला ऐसी नहीं करी जिसमें मर्यादा रखी हो। उन्होंने सब मर्यादाएं तोड़ी, क्योंकि सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। जो मर्यादित रहना चाहता है राम जी को भजो, जिसको प्रेम प्रधान भजन करना है वो भगवान कृष्ण को भजो। भगवान ने सारी वैरायटी दे दी हमें, सब अवतार लेके, कि तुम्हारा मन जिसमें लगता है उसको भजो। मैं तो सब रूपों में हूँ, मैं मर्यादा में भी रह सकता हूँ, मैं मर्यादा को तोड़ के प्रेम भी सिखा सकता हूँ। तो कृष्ण जो अवतार है वो प्रेम का और आनंद का अवतार है। वाह। तो क्या मतलब समझे हम उनकी लीलाओं से प्रेम क्या होता है? तो उनकी लीलाओं से हम कैसे समझे इस प्रेम का अर्थ? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और कोई पॉडकास्ट ऐसा नहीं होता जिसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता। प्रेम क्या है? प्रेम किसी ने बहुत एक सुंदर लाइन कही है कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है। प्रेम की व्याख्याएं तो बहुत सारी हो सकती है, डेफिनेशंस बहुत हो सकती हैं, पर प्रेम का मतलब एक ही होता है कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनके सुख की इच्छा, उनकी भावना, उसको पूरा करना बस जब मन करने लगे कि इनका अच्छा, इनका सुख हमें ध्यान रखना है। हम ब्रज में कहते हैं कि 2 + 2 2 + 2 = 4 होता है दुनिया की मैथ्स में। पर प्रेम की मैथ में अगर प्रियतम कह दे 2 + 2 10 होता है तो 10 ही होगा क्योंकि वो मेरे प्रियतम ने कहा है। वो कृष्ण ने कहा है कि भाई 2 + 2 10 तो 10। आँख पे पट्टी बांध के हमने उसकी बात को मान ली। ये ब्रज का प्रेम है, ये कृष्ण ने जो सिखाया वो प्रेम है। वहाँ पर स्वसुख इच्छा मतलब अपना जो हमारे बहुत सारे सेल्फिश जो रीजंस होते, और मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो प्रेम जब तक आप बॉडी से कनेक्टेड है तब तक नहीं हो सकता। जब आप इस बॉडी से ऊपर उठते हैं, मतलब आप जब अट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं, जब आप फिजिकल उससे ऊपर उठते हैं, तब आप जा कर के उस असल वाले प्रेम को समझ पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर शरीर आता है, जहाँ पर मैं आ जाता है, तो वहाँ अपने आप ही जो सेल्फिशनेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ अपने आप कुछ ना कुछ स्वार्थ हो जाता है, वहाँ अपने आप कुछ मांगे हो जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो वहाँ क्या हुआ? मेरे लिए आपको क्या करना है? मैं जो चाह रहा हूँ मेरे लिए तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यही कारण होता है कि लोग कभी कभी गलत चीज़ को प्रेम समझ लेते हैं, या ये कह लीजिए अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती
तो कहते हैं ना, पहले तो बहुत प्यार था, फिर मेरा प्यार जो है वो थोड़ा डाउन हो गया। ये जो डाउन वाला प्यार है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा तो कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। चाहे जैसे श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, शादी करी रुक्मणी जी से, शादी करी 16,108 रानियों से, और जब भी कृष्ण की शादी होती तो एक द्वारपाल आके ब्रज में ये न्यूज़ देता था कि भाई कृष्ण की एक शादी और हो गई। तो गोपियाँ हंस से बस उनके ये पूछती थी, क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयाँ देना उसको। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो भाई, आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह 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 हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, आपको अब ऑटोमेटिकली ईर्ष्या होगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम में स्वार्थ है, वहाँ अपना देखा जा रहा है, वहाँ उनका नहीं देखा जा रहा। तो ये बहुत डीप चीज़ है, जो असल प्यार है, असल प्रेम है, उसको समझना। पर बस इतना समझ लीजिए कि शारीरिक मांगों से जब आप ऊपर उठ जाते तब असल प्रेम शुरू होता है। जब आप फाइनेंशियली मांगों से ऊपर उठ जाते तब प्रेम शुरू होता है। और प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा अनुभव रूपम। मतलब प्रेम की डेफिनेशन से कोई नहीं समझ सकता प्रेम को, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक आदमी को रसगुल्ला खिला के कहो कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, तो क्या बताएगा? उसको तो खाए वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना टेस्ट है। तो प्रेम भी वैसा ही है, प्रेम का अनुभव करना पड़ता है। और एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि ये जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं ये संसार के लेवल का नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर के लेवल का है। ये भगवत आध्यात्मिक लेवल का प्रेम है। तो उसको समझने के लिए आपको किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। जो प्रेमी होंगे भगवान के, उनका संग करोगे तो आप भी इस प्रेम को समझ सकते हैं। वाह! तो मतलब प्रेम में एक समर्पण का भाव है। जैसे आजकल हम कई बार देखते हैं कि जैसे जब तक कपल रिलेशनशिप में होते हैं, वैवाहिक में या फिर बिना विवाह के जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, ये इंसान बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया है। और जब जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो उसी के बारे में अपशब्द बोलने लग जाते हैं। तो अगर प्रेम होता वहाँ पे, हाँ, तो हाँ, इंसान ये देखता है कि चलो मेरे साथ नहीं है, हम लोग किसी कारणवश साथ नहीं रह पाए, लेकिन आज वो जिसके साथ है या अकेला है, जो कर रहा है ज़िंदगी में वो इंसान, वो खुश है, और वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आप जब प्रेम के दावे करते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए उनकी खुशी मैटर करती है। अगर उनको आपके साथ रहना नहीं पसंद है और वो उनकी खुशी है कि वो कहीं और जा कर के रहना चाहते, और आप उस चीज़ को भी हंस के एक्सेप्ट कर ले कि भाई इसकी खुशी वहाँ है तो वहाँ ठीक, ये जब आएगा तब प्रेम आएगा। और ये बहुत मुश्किल टास्क है, आसान नहीं है। क्योंकि आदमी फिर यही बोलता रहे भाई मेरा क्या, अगर मुझे ही वो नहीं मिल पा रहे तो फिर मेरा क्या, तो फिर मेरा तो प्रेम ख़त्म हो गया। और जैसा आपने कहा कि आदमी वही है, वो नहीं चेंज हुआ, वही बॉडी है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। पहले वो आपको इतना पसंद था, क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, आपकी अपनी मांगें पूरी हो रही थी। और जब वो आपकी ज़रूरतें, आपकी मांग पूरी नहीं होती हैं, तब फिर वो आदमी आपको बुरा लगने लगता है। जबकि ना आदमी वो पहले अच्छा था ना अब बुरा है, मतलब वो तो जैसा है वो वैसा ही है, पर आपकी अपनी मांगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदें, सबसे बड़ा दुख है। आप जब किसी आदमी से उम्मीद लगाते हो, उससे आपने उम्मीद लगाई कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर, उसने नहीं किया, उम्मीद टूटी, और उम्मीद टूटते ही उसके सारे जो भाव है, जो इमोशंस हैं आपका उनके लिए सब चेंज हो जाता है। तो अगर किसी से भी आप प्रेम के दावे करते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद कम रखिए, क्योंकि
जिनसे उम्मीद रखते हो तो एक ना एक दिन जा कर के फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर वो उम्मीद टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो घाव बहुत गहरा होता है। उम्मीदों का घाव इस दुनिया में सबसे गहरा है। जब आप उम्मीद रखेंगे नहीं, जब आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमसे ऐसे बोले, सामने वाला हमको ऐसे गिफ्ट्स ला के दे, वो नहीं लाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जब आप इनिशियल स्टेज पर उम्मीदें रखते हैं उसको थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप अपने आप, मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई दुख होगा या आपका दिल टूटेगा। जैसे कई बार दंपतियों में होता है, पति पत्नी में, कि एक को पता नहीं है कि दूसरा गुस्सा क्यों है, क्योंकि अगले की कोई उम्मीद उसने पाली थी वो टूट गई। अब अगले इंसान ने, अगर एक पार्टनर ने उम्मीद पाल रखी है, दूसरे पार्टनर को तो पता नहीं है ना कि अगले के मन में क्या चल रहा है। और प्रेम, जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कभी ये डिमांड नहीं करी श्री कृष्ण उनके हो जाए, बिल्कुल, या वो जगह छोड़ के ना जाए, ब्रिज के ही हो जाएं पूरे के पूरे, उन्होंने कभी ये नहीं मांगा। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि ब्रज का प्रेम, इसीलिए दुनिया में जब भी प्रेम की बात आएगी पहला नाम ही गोपी आएगा। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा करना चाहिए, कहा यथा ब्रज गोपी का नाम, प्रेम करो गोपियों जैसा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, तू पास रहे ये भी मांग छोड़ दी। बताओ इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब प्यार में तुम हमारे साथ रहो, ये तो सब कोई चाहते हैं। गोपी कहती है हमें वो भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद चाहिए। वो अगर हमारे साथ है तो तुम ना भी रहो। और एक बात गोपी बहुत सुंदर कहती है कि कृष्ण जब हमारे साथ रहता है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब वो हमसे दूर रहता है तो हर जर्रे जर्रे में कृष्ण दिखता है, कण कण में हमको कृष्ण दिखाई देता है। तो अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज की प्रेम में मिलन से ज्यादा दूरी में मजा है। मिलने में तो एक ही होगा, पर न मिलने में वो हर जगह होगा, वो रोम रोम में होगा। गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम ही दिखे। वाह! मैं जहाँ देखती हूँ, ब्रज में ऐसी दशा हो गई थी कि गोपी जब माखन बेचने जाती तो लिखा है विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो लेकर के मटका भर के जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है माखन ले लो, माखन ले लो, पर मन में कृष्ण बैठा है। तो माखन ले लो भूल गई और चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो। तो एक गोपी आई, उसने आके कहा तू बावरी हो गई है, कहीं मटके में माखन होता है क्या, दिखा तो जरा। तो उसने मटका खोल के देखा तो उस सामने वाली गोपी ने देखा कि उस माखन के मटके में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा था। तो किसी ने पूछा कि चलो वो पहली गोपी तो पागल थी, पर ये दूसरी को कैसे दिख गया कि इसको माखन मटकी में कृष्ण है। तो कहा कि अगर वो पहली वाली कृष्ण के नाम में पागल थी तो दूसरी भी पागल ही थी। इसको भी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है, जहाँ देखे वहीं श्री कृष्ण। गोपियों की ये दशा थी। तो वही वाली बात है, मिलन में तो एक प्रियतम होता है, पर विरह में वो हजारों रूप में आ जाता है, याद के रूप में आ जाता है। और प्रेम में विरह ज्यादा मजा देता है। मतलब विरह मतलब दूरी, दूरी में एक व्याकुलता होती है, एक पाने की तड़प होती है, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई सामान हो। हर चीज़ कीमती होती है मिलने से पहले और खोने के बाद। तो वही वाली बात है रिश्तों में। देखो ना, जैसा आपने भी कहा कि पहले पहले तो अच्छा रहेगा, फिर कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लग जाती, क्योंकि हम फिर उनका महत्व नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं जानते। तो रिश्तों की वैल्यू को समझिए। ये कोई पुराने और नए रिश्ते नहीं होते, संबंध होता है, चाहे वो हज़ारों साल। और पुराने रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। तो उन पुराने रिश्तों को बनाए रखने के लिए अभी कभी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलते हैं। एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो आप सीख जाते हैं तो आप रिश्तों को निभा पाते हैं। और अभी जब आपने मेरे को ये गोपी और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो समझाया, उससे मुझे एक भक्त और भगवान के बीच का भी रिश्ता समझ में आया। जी,
कि अगर अभी मैं कहूँ कि एक बार प्रभु मुझे दर्शन दे दें, तो प्रभु जब आएंगे तो एक प्रभु होंगे, जब तक वो दर्शन नहीं देंगे तब तक कण कण में प्रभु है। बिल्कुल। जैसे कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ, एक तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी हर इंसान से कुछ सीखने को होता है। तो ये जब मैंने पागल लोगों को देखा जो सड़क पे पागल चलते हैं, तो मैंने देखा कि वो खुद से बातें करते रहते हैं, खुद ही हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो मैं कभी कभी अब अकेले में बैठ के खुद से बातें करते रहता हूँ जी। और धीरे धीरे ये हुआ कि अब सारी बातें ऐसा लगता है कि मैं श्री कृष्ण से कर रहा हूँ। तो जब मैं बातें कर रहा था, हाँ जी आप कैसे हो, अच्छा हाँ सुबह हो गई ना फिर से, तो ऐसे लगता है कि सर महसूस हो रहा होता है कि वो साथ में है जी। तो जैसे गोपियों को महसूस हो रहा था कि श्री कृष्ण है, मटके के अंदर श्री कृष्ण है। मैंने एक बात कही, मैं बोलती भी हूँ उसको, जो आपने बोला कि जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें किया करो। वाह वाह। तो दोनों चीज़ों में ही केंद्र में कृष्ण होना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए लाइफ का वो भगवान होना चाहिए। लोगों के साथ भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ अच्छी बात करो, भगवान की बात करो। आप ऐसे ही लोगों का संग करो जो भगवान की बातें करते हो। जब आप ये करना सीख जाते हो, आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आज के समय में हर एक इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है, वो भरी भीड़ में अकेला है। ज़माने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं। उनको अकेलापन परेशान करता है, क्योंकि साथ बैठा है कोई, बट फिर भी उनको वो साथ फील नहीं होगा। तो अगर वो अकेलापन आपको दूर करना है तो अपना साथी कृष्ण को बना लो, भगवान को बना लो। कोई अच्छी बात है तो उनको बताओ, कोई बुरी बात है तो उनको बताओ। और जब आप वो बताने लगते हैं तो वहाँ से रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग फेज में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे भाई पत्थर की मूर्ति है, ये क्या ही बोलेगी, ये क्या ही रिएक्शन देगी। बट जब आप कंटिन्यू उनसे बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तब फिर वहाँ से रिएक्शन आता है, वहाँ से बातें आती हैं, वो बोलते हैं, आप जो चाहते हो उसका जवाब देते हैं। पर वो होगा उसी के साथ जो बैठ के समय देता है भगवान को और भगवान से बातें करता है। आस्था जिसके मन में जगी है वही उन चीज़ों को महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। जैसे मेरे लिए अभी कुछ सालों में मैं आस्था मेरे मन में जागी है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो होने को मैं 4 धामों में से 2 धाम कर चुका हूँ। मैं वृंदावन पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा मैंने वृंदावन देखा है, मैंने दर्शन नहीं किए हैं जी। मुझे अब उम्मीद है कि अब जब मैं वृंदावन आऊँगा तो मैं दर्शन कर पाऊँगा। जैसे कल जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो वहाँ पे जो भाई साहब थे जो हमारा सामान कमरे तक लाए, तो उनको मैं बोले थे आप किस कारण आए, तो मैंने उनको बताया कि देवी चित्रलेखा जी से हमारा एक साक्षात्कार होगा, बातें होंगी, उसके लिए मैं आ रखा हूँ। वो वृंदावन से हैं, तो जानते थे यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बार वृंदावन गए हैं अभी, और जब वृंदावन में गए और जैसे उनको दर्शन हुए, उनकी मूर्ति के, कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन हुए, तो उनके आंसू ही नहीं रुके, पाँव कांपने लग गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उनके साथ, खड़ा नहीं रहा जा रहा था। और वो उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले तो मन में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने कभी जीवन में महसूस नहीं करी। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जब आस्था मन के अंदर जागती है तो वो महसूस होता है। मैं अब जाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर पाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल, वृंदावन महसूस करने वाली धरती है। वहाँ जो गया, और जो एग्जाम्पल आपने दिया, अगर वहाँ जाके ठाकुर जी के सामने कोई खुल के रो दिया तो ये समझ लो वो अपने सारे दुख, संकट, परेशानियाँ मन की सब वहीं छोड़ आता है। उसके सब संकट, दुख, मानसिक जो अशांति होती है, सबको ठाकुर जी हर लेते हैं। और वो उस धरती में ही कुछ है। कोई अच्छे से अच्छा जो पत्थर दिल भी होगा ना, वो जाएगा, और जब ठाकुर जी के सामने, श्री राधा रानी के सामने खड़ा होकर चारों तरफ राधे राधे बोला जा रहा हो, इधर हरे कृष्ण, उधर हरि बोल, चारों तरफ गीत चल रहे हों, भगवान के कीर्तन, तो अपने आप उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जितना मैंने वृंदावन में लोगों को रोते बिलखते देखा, उतना दुनिया में कहीं नहीं देखा। और मैं मानती भी हूँ वृंदावन रोने वाली धरती है। वहाँ जाकर के केवल नाच लिए, केवल फ़ोटो खिंचा लिए, वो नहीं। वहाँ की मिट्टी को लेके एक बार अपने छाती से लगा के, आँखों से लगा करके, उस भूमि में, उस मिट्टी में ही जादू है। वो आपको इतना
पिघला देगी कि वो आपके दिल की जितनी भी परेशानी हो पिघल के आंखों से बाहर आ जाएगी। वृंदावन के हर कोने में आपको पागलों की तरह रोते लोग दिखेंगे। और जैसा आपने एक बात कही तो उस समय मुझे याद आई थी कि प्रेमी और पागल ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं। पागल और प्रेमी दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे पागल नहीं होता, कभी हंस देगा, हंसते हंसते एकदम रो देगा, तो ऐसे ही प्रेमी होता है भगवान का। कभी कभी बैठा है अचानक से रोने लग जाएगा, रोते रोते भगवान को हम मुस्कुराता देखा तो हंसने लग जाएगा। तो ये भगवान के प्रेमी के लक्षण। मतलब एक पागल प्रेमी हो ये कंफर्म नहीं है, पर एक प्रेमी पागल होगा जरूर, ये कंफर्म है। वाह 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 वाह। वो एकदम भगवान के नाम में पागल होता है। और हम बोलते हैं कि कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। वाह 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 वाह। तो सबसे जब पागल बनना ही है तो भगवान के बन जाओ, उसमें सुख भी है, आनंद भी है। वाह। एक ये चीज़ मैं कभी समझने की कोशिश करता हूँ, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जो दुनिया में परमेश्वर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने ये क्यों चुना कि जब उनको अपना देह त्याग करना है तो एक जंगल में होंगे, अकेले होंगे, एक शिकारी का तीर उनको लगेगा जो उनको हिरन समझ के उन पर तीर चला देगा। उनके पास वो बहुत तरीक़ों से जाने का अपना सोच सकते थे, ठीक है, जितनी ग्रैंड उनकी ज़िंदगी थी उतनी ही ग्रैंड एग्जिट भी हो सकती थी दुनिया से, लेकिन उन्होंने ये क्यों चुना? देखिए, पहली बात तो वो कृष्ण का देह त्याग नहीं है, क्योंकि भगवान न जन्म लेते न मरते हैं, वो मृत्यु और जन्म से परे हैं। कई लोग कहते हैं कि बाण लगने से कृष्ण की मृत्यु हुई, नहीं, श्री कृष्ण सदेह देह के साथ अंतर ध्यान होके अपने धाम गए। मतलब बाण लगने से कुछ हुआ हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है कृष्ण के जाने से। वो अपने धाम से आए, लीला खत्म करके समेट करके अपनी मर्जी से चले गए। बात रही बाण की, तो ये भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, बच्चे थे, उन्होंने एक संत का अपमान किया था। तो उन संत ने श्राप दिया था कि एक सांब भगवान श्री कृष्ण का बेटा था, उसने अपने आप को गर्भवती महिला बना लिया। लड़का था पर उसने नाटक किया और एक संत के पास जाके, मतलब उनकी परीक्षा ली उसने। तो जाके उसने कहा संत से कि बताओ इस लड़की के, ये गर्भवती है, इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। परीक्षा ली तो संत अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया और देख के बोला ना लड़का होगा ना लड़की, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को तबाह कर देगा। तो उसने घबरा के वो साड़ी उतारी तो उससे एक मूसल निकला बहुत बड़ा लोहे का। अब वो लाए उसको, उग्रसेन उस समय राजा थे कृष्ण के नाना, उनको कहा कि अब क्या करें। तो मूसल मतलब चूहा? नहीं, मूसल एक जो बड़ा एक लोहे का होता है जिससे कूटते हैं ना, वो बड़ा सा होता है, कोई भी धान अनाज उससे कूटा जाता है, उससे। तो उग्रसेन राजा ने जल्दबाजी में, जब उनको पता लगा श्राप मिल गया कि इसी से पूरा यदुवंश नष्ट होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और उसको पानी में फेंकवा दिया, समुद्र में। तो वो समुद्र में उसके जो तिनके थे, उसके छोटे छोटे कण थे, वो बहते बहते किनारे पर आ गए और उससे एक एरा नाम की घास बनी। और वो घास ऐसी थी, उसकी जो धार थी वो तलवार के बराबर थी। तो ये सारे कण तो यहाँ आ गए और उसका एक छोटा सा मूसल का छोटा सा कण था, उसको एक मछली ने खा लिया। उस मछली को जब कोई ले गया बाजार में, उसको काटा तो उसके पेट से वो चमकता चमकीला सा वही पत्थर निकला, जिसको उस व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, जो श्री कृष्ण के चरण में जाके लगा था। तो अब संत का श्राप था कि इसी से नष्ट होगा पूरा यदुवंश का। तो इसलिए क्या हुआ, यदुवंशी जो बालक थे उन्होंने कुछ नशा वशा किया और आपस में लड़ने लगे। तो युद्ध करते करते उन्होंने वही घास उखाड़ी और उसी से आपस में मारने लगे। तो उससे यदुवंश का नाश हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में भी वही पत्थर जो छोटा कण था वो जाके लगा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण चले गए धाम। तो इसका जो रीज़न है कि भाई यही क्यों चुना, उसका कारण था वो श्राप।
वो श्राप था संत का कि तुम्हारा नाश इसी से होगा, इसलिए ये सब लीला हुई। लेकिन जो मैंने कहा कि कृष्ण की उससे मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण मृत्यु से स्वतंत्र हैं। उन्होंने उस संत की बात भी रखी, भाई श्राप लगा है तो बाण आके मेरे चरणों में लगा। और क्योंकि भागवत में लिखा है जब कृष्ण जा रहे थे उससे पहले उन्होंने उद्धव जी को खूब लंबा चौड़ा उपदेश दिया है, तो वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनकी मृत्यु हुई है। तो अपनी मर्जी से ठाकुर जी ने लीला समेटी और फिर अपने धाम वापस चले गए। और उसके बीच उन्होंने जो श्राप था, जो ऋषि थे उनका भी मान रख लिया। उनका भी मान रखा। हाँ, उन्होंने पूरे जीवन काल में अपने से ज़्यादा अपने भक्तों का मान रखने की पूरी कोशिश की है। जैसे एक वो प्रसंग आता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह के सामने भी वो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला था, जबकि उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो प्रसंग मुझे उसका कारण याद नहीं है, आप मुझे बता सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। कथा ऐसी आती है कि जब दोनों का युद्ध हो रहा था, पांडव और कौरवों का, तो कौरवों ने, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कहा कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम दिल से नहीं लड़ रहे हमारी तरफ से, क्योंकि अगर तुम दिल से लड़ रहे होते तो हम तो पहले दिन ही जीत जाते, क्योंकि आप पितामह भीष्म हो, आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा, तो इतिहास में लोग आपको ये याद रखेंगे कि आपने धोखा दिया। दुर्योधन ने बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके मन को एकदम ऐसा कर दिया कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पूरी धरती से पांडवों को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद कहा कि अब मैं अस्त्र उठाऊंगा कल जा कर के और अर्जुन को मारूंगा सबसे पहले, और उसके साथ जो बैठा है आगे, वो रथ चलाने वाला जो सारी रणनीतियां बनाता है, उसकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा, जो कहता है कि भाई मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं पितामह कल उससे अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो ऐसा कह के अगले दिन पितामह भीष्म गए, युद्ध भूमि में पहुंचे, और आज अलग ही फॉर्म में थे वो। जब उन्होंने बाण पहला चलाया तो अर्जुन समझ गया कि आज तू गया, आज पितामह तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने पितामह ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन के बाजू का जो होता है, क्षत्रियों का कवच होता है, वो टूट गया, मुकुट गिर गया, यहाँ तक कि ध्वजा गिर गई। और कहते हैं उस समय आकाश में देवता खड़े हुए थे ये देखने के लिए कि आज होगा क्या, आज भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी या कृष्ण की टूटेगी, क्योंकि ना तो आज तक कृष्ण की टूटी और ना पितामह भीष्म की टूटी है। तो सब लोग बड़े उत्साहित थे देखने के लिए। और तब जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का सब कुछ खत्म हो रहा है और अब बाणों पे बाण, शरीर में खून रक्त बह रहा है, तो कृष्ण कूदे रथ से। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और पहिया उठा के पितामह भीष्म की ओर बड़े क्रोध में दौड़े। ऐसे दौड़े कहते पीताम्बर गिर गया ठाकुर जी का, मुकुट टेढ़ा हो गया, मतलब आज छोड़ेंगे नहीं पितामह भीष्म को, ऐसे आवेश में ठाकुर जी भागे। तो जैसे वो जा रहे थे तो किसी ने उनको याद दिलाया, अरे भगवान आपकी प्रतिज्ञा आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र टूट गई आपकी प्रतिज्ञा। तब भगवान ने कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। इसलिए कहते हैं अपनों मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वाह! प्रेम के वश में आके ठाकुर जी नियम बदल देते और भगवान कहते मेरे भक्त का नहीं टूटना चाहिए, मेरा टूट जाए कोई फर्क नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के पितामह की प्रतिज्ञा रखी। और ये इस बात का सूचक है कि अगर एक बार आप ठान लो भगवान को झुकाने का भी, तो वो झुकने के लिए भी तैयार है। हाँ। आप एक बार ठान लो कि हमें भगवान को जो करना चाहो आप। सुदामा ने भगवान को रुला तक दिया, मतलब उनकी आंख में सुदामा से मिलके आंसू थे। मीरा ने भगवान को नचा दिया, नृत्य करा दिया। तो ये तो बात बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान जो है वो भक्तों के अधीन है, जो भक्त करेगा जैसा कराएगा भगवान वैसा व्यवहार करते। तो ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने रखी और अपनी तोड़ दी, क्योंकि भक्त की नहीं टूटनी चाहिए। वाह! क्योंकि ईश्वर, अभिमान, इन सब चीज़ों से परे हैं, उनके लिए भक्त का प्रेम सब कुछ है।
हाँ, कृष्ण कथा में भगवान ने, जैसा मैंने कहा ना, कोई नियम नहीं रखे। अपने नियम टूटे टूट जाए, अपनी नाम देखो, इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे चोर लगे, पर ठाकुर जी ने वो भी स्वीकार किया। किसके लिए? गोपियों के लिए। माखन चोर, चित्त चोर, रन छोड़, रन को छोड़ के भाग गए, तो ये सब भक्तों के लिए भगवान ने किया है। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि कृष्ण कथा जो है, और विशेष जो हम ये बातें कर रहे हैं, सब भागवत की बातें हैं, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का स्वभाव बताती है। कृष्ण ऐसे हैं। अक्सर लोग भगवान से प्यार करते हैं उनका प्रभाव देख करके, इसलिए बहुत जल्दी उनका भाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरा भगवान पकड़ लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, ये नहीं सुन रहा, इसको पकड़ लो। पर कृष्ण कथा जो है ये भगवान के स्वभाव को बताती है, क्योंकि प्रभाव से आप कितने ही दिन कनेक्ट रह पाओगे। प्रभाव एक ना एक दिन कम होता है। आज किसी के पास कुर्सी है, कल नहीं रहेगी। आज नाम है, फेम है, पद है, कल नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी का प्रभाव देख के उनसे प्यार कर रहे हो तो गड़बड़ है। स्वभाव देख के प्यार करो। कृष्ण का स्वभाव इतना अच्छा है कि देखो, भीष्म की प्रतिज्ञा रख दी, अपनी तोड़ दी। इसका मतलब है हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम भक्त बनो, पितामह बनो। भक्त बन के जो भी कुछ करना चाहोगे भगवान करेंगे। वाह। इसी के साथ एक वो प्रसंग आता है ना, जब जैसे कर्ण कई बार कंप्लेन करते रहते थे अपने जीवन को लेके, तो एक दिन वो कृष्ण जी से अपने जीवन को लेके कंप्लेन कर रहे थे कि भाई देखिए, मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, लेकिन पैदा होते ही मुझे त्याग दिया गया है, मुझे जिंदगी भर शूत पुत्र कहा गया, और मेरे को दुर्योधन ने अपनाया। मैं एक अधर्म का साथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त ही वही बन पाया, मुझे धर्म ने कभी नहीं अपनाया। उसके अलावा आज मेरे को श्राप मिला हुआ है कि इस रणभूमि में भी, महाभारत में भी, जब समय आएगा तो मैं अपना सारा ज्ञान भूल जाऊंगा। तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत ही हुआ है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि किस गलत की बात कर रहे हो तुम जी। मैं कारागार में पैदा हुआ, मेरे पैदा होने की बात सुन के ही मेरे माता पिता को कारागार में डाल दिया गया। मेरे को रण छोड़ के भागना पड़ा, मुझे रण छोड़ कहते हैं। आज इस सब के बावजूद भी आज जहाँ पर जिस महाभारत में तुम अपने लिए कीर्ति कमाना चाहते हो, मैं वहाँ सारथी बना हुआ हूँ। तो तुम कभी इस बात की कंप्लेन तो करो मत कि तुम किस हालात से आए हो। बिल्कुल, तुम्हारे पास हमेशा फिर भी मौका है, और आखिरी में तुम्हारी जो वैल्यू है वो तुम अपनी खुद डिसाइड करोगे। सही बात है। कृष्ण का जीवन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा। जितना परिश्रम, जितनी विपत्तियाँ श्री कृष्ण या श्री राम इन्होंने झेली, आम इंसान ने कहाँ इतनी झेली। कौन है इस दुनिया में, बताओ, जिसे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, जिसको घर छोड़ के 14 साल जंगलों में भटका हो। कौन है जिसका जन्म होते उसके माँ बाप छीन करके, मतलब वसुदेव देवकी को छोड़ के रात ही रात में यशोदा नंदन बन गए। तो इतनी आप, और फिर आगे भी चल के 9-11 वर्ष की अवस्था हुई, जिनको कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उन ब्रजवासियों को छोड़ के जाना पड़ा। किसके लिए? कर्तव्य निभाने के लिए। मथुरा गए, वहाँ पर भी आक्रमण, जरासंध आ रहा है, काल यवन आ रहा है, उसको छोड़ के द्वारिका गए। तो यानी कृष्ण के जीवन में भी अनेकों संघर्ष हैं, और उन्होंने ये संघर्ष इसलिए दिखाए हैं ताकि हम जैसे लोग सीखें, जो 2 मिनट के संघर्ष और स्ट्रगल से एकदम पागल हो जाते हैं, कि भैया मैं भगवान होते हुए भी अगर इतने संघर्षों को जूझ के निकल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं निकल सकते। तुम हर चीज़ में इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को लेके थक क्यों जाते हो, रोने क्यों लगते हो, हार क्यों जाते हो। तो कृष्ण से सीखिए कि यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए आपकी यात्रा। और वो भी कृष्ण का एक सबसे अच्छा गुण था, सदा प्रसन्न माधव। एक तो होता है यात्रा मुंह लटका के कोई पूरी कर रहा है, भाई मुझे तो पूरी करनी है, पर कृष्ण ने हर पल जिया, सदा प्रसन्न माधव। कृष्ण की एक सबसे बड़ी क्वालिटी, आप कभी चले जाओ, कृष्ण के चेहरे पर आपको हमेशा मुस्कुराहट मिलेगी। युद्ध चल रहा है, कृष्ण मुस्कुरा रहे। युद्ध चल रहा है, अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, कृष्ण कह रहे नहीं, तुमको लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहाँ मुस्कुरा के ठाकुर जी एक एक
अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में एक बात बोली है कि इस दुनिया का सबसे पहला अगर कोई पॉडकास्ट है तो वो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है। वाह 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 वाह, पॉडकास्ट ही तो था। हाँ जी बिल्कुल। अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है और श्री कृष्ण आंसर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 1 to 1 बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉडकास्टर श्री कृष्ण है दुनिया के। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण है, और वो भी ऐसी मोटिवेशन कि हम तो दे रहे हैं एक बंद कमरे में, चारों तरफ हमें पता गार्ड है, सेफ्टी है। कृष्ण ने वहां मोटिवेशन दिया जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा है, अब इसको मारे, अब उसको मारे, बाण चल रहे, तलवार चल रही है। वहां कृष्ण ने 18 अध्याय की भगवत गीता कही है। हाँ जी। तो ये कृष्ण है, ये कृष्ण की जीवन की सीख है कि भाई हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन में जो आता जाए। देखो क्रिकेट मैच में एक फील्डर को ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है, जो बॉल आई तुरंत उसको कैच करना है। लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे तो उसको भी आपको कैच करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज से भाग जाने से कभी चैलेंज ख़त्म नहीं होते, फेस करके उससे लड़ कर के आगे बढ़ना, यही लाइफ है, यही जीवन है। और यही हमको शास्त्र, भगवान की कथाएं सिखाती हैं कि निराश नहीं होना, आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारे साथ है, उन पे भरोसा रखो। वाह। तो जैसे जब इंसान निराश होता है, जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तो दुख क्या इंसान के मन की उपज है या हालातों की उपज है? देखिए, कष्ट हमेशा शरीर का होता है, पेन हमेशा शरीर का होता है, लेकिन दुख मन का होता है। तो बाबा, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ आवर 2-part पॉडकास्ट। मेरे को बहुत कुछ सीखने में मिला है इससे, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि इतनी अच्छी बातें हुई हैं, इतनी ज्ञान की बातें हुई हैं, इतनी सदाचार की, रोज़ के आचरण की बातें हुई हैं कि मुझे लगता है कि आप ये एक पार्ट सुनो, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो ये पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मज़ा आया तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और अपने दोस्त मित्रगण जिनकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि एक पॉजिटिव चेंज आए, उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।